एक गांव में एक धनी दुकानदार रहता था। उसका नाम शंकर था। वो गांव की जरूरतें पूरी करने के लिए चावल, गेहूं, नमक, मसूर और खाद्य तेल का भंडार रखता था। एक दिन खरीदारी करने के लिए पड़ोस के नगर को जाते समय रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम देवा था। वो एक उधार देने वाले महाजन को कर्ज की मासिक किस्त का भुगतान करने के लिए नगर की तरफ ही जा रहा था। कर्ज वास्तव में देवा के परदादा ने लिया था। आरंभ में यह मात्र 50 रुपये था, लेकिन उसके परदादा उसे चुका नहीं पाए थे और पिछले 50 सालों में ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से यह राशि बढ़कर 500 रुपये हो गई थी। उन दिनों यह रकम बहुत बड़ी होती थी। देवा यह सोचते हुए चला जा रहा था कि वो इस महाजन के शिकंजे से कैसे आज़ाद हो सकता था। तभी शंकर आकर उससे मिला था। राम राम देवा, शंकर ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम महाजन को अपनी किस्त का भुगतान करने के लिए जा रहे हो। जल्दी ही तुम्हें अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्या उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, शाहजी, देवा ने कहा। शंकर ने दार्शनिक भाव से कहा, इसलिए हमें अपनी चिंताएं भुला देनी चाहिए और कहानियां सुनाकर रास्ता गुजारना चाहिए। अच्छा विचार है, शाहजी। इससे यात्रा कम थकाऊ हो जाएगी। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, कहानी कितनी शानदार या वाहियात है, इसके बारे में हम में से कोई भी उसे झूठी नहीं कहेगा। जो झूठी कहेगा उसे दूसरे को 500 रुपये देने होंगे। मंजूर है, शंकर ने कहा। तब मुझे अपनी कहानी पहले शुरू करने दो। मेरे परदादा उस समय के व्यापारियों में सबसे महान और अत्यधिक धनी थे। सच है? हाँ शाहजी, सत्य है, देवा ने कहा। एक समय उनके पास 40 जहाज़ों का बेड़ा था जिसके साथ वे चीन तक यात्रा करते थे और वहाँ कीमती जवाहरात एवं महंगे रेशम का व्यापार करते थे। सच है? हाँ शाहजी, सत्य है, देवा ने कहा। भारी लाभ कमाने के बाद वे अनेक मूल्यवान आश्चर्यों के साथ घर लौटे। एक थी शुद्ध सोने की एक मूर्ति जो उससे किए गए किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम थी। सच है, शाहजी। जब मेरे परदादा घर आए तो अनेक लोग उनकी आश्चर्यजनक मूर्ति से अपने सवालों के जवाब पूछने आए थे। एक दिन तुम्हारे परदादा अपने सवालों के साथ आए। उन्होंने पूछा, सब लोगों में सबसे बुद्धिमान कौन है? मूर्ति ने जवाब दिया, व्यापारी। फिर उन्होंने पूछा, सबसे मूर्ख लोग कौन हैं? मूर्ति ने जवाब दिया, किसान। अंत में तुम्हारे परदादा ने मूर्ति से पूछा, और किसानों में सबसे मूर्ख कौन है? मूर्ति ने जवाब दिया, क्यों, निश्चय ही तुम हो। सच है? हाँ शाहजी, सत्य है, देवा ने कहा। मन में वो संकल्प कर रहा था कि वो शंकर को जैसे का तैसा जवाब देगा। अब मेरे पिता शंकर ने अपनी बात जारी रखी, एक महान यात्री थे और दुनिया की सैर के दौरान उन्होंने कई आश्चर्य देखे थे। एक दिन उनके कान के पास मंडराते एक मच्छर ने उन्हें काटने की धमकी दी। मेरे पिता, जो मच्छर को मारना नहीं चाहते थे, ने उससे चले जाने का अनुरोध किया। मच्छर ऐसे सज्जनतापूर्ण व्यवहार पर चकित हुआ और बोला, माननीय शाहजी, आप महानतम व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है और मैं आपके लिए एक बड़ी सेवा करूंगा। यह कहते हुए मच्छर ने अपना मुंह खोला और मेरे पिता ने उसके भीतर सुनहरे द्वारों एवं खिड़कियों वाला एक बड़ा महल देखा और खिड़कियों में से एक पर उन्होंने अपने द्वारा देखी गई सबसे सुंदर राजकुमारी को देखा। महल के द्वार पर उन्होंने राजकुमारी पर हमला करने को तैयार एक व्यक्ति को देखा। मेरे पिता, जो बहुत बहादुर थे, तत्काल मच्छर के मुंह में कूदे और उसके पेट में प्रवेश कर गए। भीतर बहुत अंधेरा था। सच है? हाँ शाहजी, सत्य है, देवा ने कहा। ठीक है। कुछ समय बाद अंधेरा साफ हो गया और मेरे पिता महल, राजकुमारी और उस व्यक्ति को देखने में सफल हो गए। मेरे पिता तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर गिरे जो तुम्हारे पिता थे। वे मच्छर के पेट में 1 साल तक लड़ते रहे। तुम्हारे पिता हार गए और मेरे पिता के सेवक बन गए। मेरे पिता ने राजकुमारी के साथ विवाह किया जिसने मुझे जन्म दिया। फिर जब मैं 15 साल का था, उस समय हमारे महल पर उबलते हुए गर्म पानी की बरसात हुई जिससे हमें एक खौलते हुए समुद्र में धकेलते हुए मकान ध्वस्त हो गया। बड़ी मुश्किल से हम तैरकर किनारे पर पहुंचे। वहां हम चारों, मेरे पिता, तुम्हारे पिता, राजकुमारी और मैं स्वयं, ने खुद को एक रसोई में पाया जहां एक स्त्री हमें देखकर डर से कांप रही थी।
सच है। हाँ शाहजी, सत्य है। जब बावर्चिन को यह एहसास हुआ कि हम भूत नहीं, इंसान थे तो उसने शिकायत की कि हमने उसके सूप को खराब कर दिया था। आप लोगों को मेरे खौलते हुए पानी के बर्तन में प्रवेश करने और मुझे यूं भयभीत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसने पूछा। हमने क्षमा मांगी और उसे समझाया कि हम 15 साल तक मच्छर के पेट में रह रहे थे और उसके बर्तन में गिरने में हमारा कोई दोष नहीं था। उसने कहा, ओह, अब मुझे याद आ रहा है। थोड़ी देर पहले एक मच्छर ने मेरी बाँह पर काटा था। हो न हो, उस मच्छर द्वारा ही आप लोगों को मेरी बाँह में प्रविष्ट कराया गया होगा। जब मैंने दबाकर जहर निकाला था, तो एक काली सी बूंद उबलते पानी में गिर पड़ी थी। मुझे इसका कोई ख्याल नहीं था कि उसमें आप लोग थे। जब हम रसोई से बाहर आए तो हमने खुद को एक दूसरे देश में पाया, जो कि यह गांव था। यहाँ मेरे पिता ने दुकान खोल ली और मैंने उनके कारोबार को आगे बढ़ाया है। राजकुमारी, मेरी माँ का कुछ साल पहले निधन हो चुका है। यह मेरी कहानी है, एक बिल्कुल सच्ची कहानी। देवा ने कहा, मेरी कहानी हालांकि कम सच्ची नहीं है, हाँ शायद उतनी शानदार नहीं, लेकिन है एकदम सच्ची। इसका एक एक शब्द सत्य है। मेरे परदादा गांव के सबसे धनी किसान थे। उनकी सज्जन छवि और महान बुद्धिमानी ने उनको हर उस व्यक्ति से प्रशंसा दिलाई जो उनसे मिला था। गांव की बैठकों में सबसे बढ़िया सीट हमेशा उनको दी जाती थी और हुक्के का पहला कश उन्हीं को पेश किया जाता था। वे समुदाय के तमाम विवादों का निपटान करते थे और उनके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाता था। उनमें अद्भुत शारीरिक बल था। वे भीम जितने शक्तिशाली थे और दुष्टों के लिए आतंक। सच है। अरे देवा, सच है, शंकर ने विस्मय से कहा। फिर मेरे परदादा गांव को अपने सिर पर उठाए हुए बरसात की खोज में गए। जहां कहीं कभी बरसात होती थी, वहीं गांव को ले जाते थे ताकि बरसात का पानी सीधे खेतों में गिरे और उसे कुओं में एकत्रित किया जा सके। उसके बाद उन्होंने किसानों से, जो जाहिर है अभी भी उनके सिर पर गांव में थे, जमीन में हल चलाने और बीज बोने के लिए कहा। जो फसल तैयार हुई, उतनी शानदार फसल पहले कभी नहीं हुई थी और गेहूं व मक्का के पौधे इतने ऊंचे बड़े थे कि आसमान को छू रहे थे। सच है। अरे देवा, सच है, शंकर ने कहा। उसके बाद मेरे परदादा अपने देश में लौट आए और गांव को उसके स्थान पर रख दिया। किसानों ने उस साल विपुल मात्रा में फसल काटी। मक्का का हर एक दाना तुम्हारे सिर के बराबर था। सच है। अरे देवा, सच है, शंकर ने कहा, जो अपमान से चिढ़ रहा था, लेकिन उसने शर्त नहीं हारने का फैसला किया। उस समय तक वे नगर के पास पहुंच चुके थे, लेकिन अभी देवा की कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस समय तुम्हारे परदादा बहुत गरीब आदमी थे, देवा ने कहा, और मेरे परदादा, जिन्होंने अपनी शानदार फसल से भारी मुनाफा कमाया था, ने उनको ग्राहकों के लिए चने तौलने के लिए एक नौकर के रूप में काम पर रख लिया था। सच है। अरे देवा, सच है, शंकर ने बिगड़े हुए चेहरे के साथ कहा। एक जड़ बुद्धि होने के कारण तुम्हारे पूर्वज को अक्सर मेरे परदादा से मार खानी पड़ती थी। सच है। अरे देवा, सच है। तब तक वे उस महाजन की दुकान में प्रवेश कर चुके थे, देवा जिसका कर्जदार था। महाजन को नमस्ते करके वे उसके सामने फर्श पर बैठ गए, लेकिन देवा ने महाजन से बोले बिना कहानी जारी रखी। हाँ तो शाहजी, जब मेरे परदादा ने फसल बेची तो तुम्हारे परदादा की छुट्टी कर दी थी, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे पूर्वज ने मेरे पूर्वज से 50 रुपए का कर्ज मांगा था, जो उन्हें उदारतापूर्वक दे दिया गया था। सच है। अरे देवा, सच है, शंकर ने कहा। ठीक, देवा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ताकि महाजन भी सुन सके, तुम्हारे पूर्वज ने वो कर्ज नहीं चुकाया था। सच है, देवा, सच है, शंकर ने कहा। न तो तुम्हारे दादा ने और न ही तुम्हारे पिता ने वो कर्ज चुकाया, और न ही तुमने इस समय तक वो कर्ज चुकाया है। सच है, देवा, सच है, शंकर ने कहा। अब वो 50 रुपए की रकम ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर ठीक 500 रुपए हो गई है, जो रकम तुम पर मेरा कर्ज है। सच है, देवा, सच है, शंकर ने कहा। तो तुमने महाजन के सामने कर्ज स्वीकार किया है। कृपया उस रकम का भुगतान महाजन को कर दो, ताकि मैं अपनी जमीन छुड़ा सकूं। इसने शंकर को दुविधा में डाल दिया। उसने एक तीसरे पक्ष के सामने कर्ज होना स्वीकार किया था। अगर वो कहता कि यह तो केवल एक कहानी थी
और बिल्कुल झूठी थी। उसे अपनी शर्त के नियम के अनुसार देवा को 500 रुपये देने पड़ते, और अगर वो कहता कि यह सब सही था, तब भी उसे यह राशि महाजन को देनी थी। और इस प्रकार शंकर ने 500 रुपये का भुगतान किया और अपनी शेष जिंदगी में अपनी बेवकूफ़ी पर पछताता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।